स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस नए लेक्चर में नई वीडियो के साथ 10th क्लास हमारे पास न्यू सिलेबस है, उसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 है। हम उसको डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने इसका बॉयज लॉ उसको डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में इसको चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन देखना है और उस टाइम पे हमने प्रेशर को क्या कर देना है, कांस्टेंट कर देना है। वीडियो को कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो ऑन टाइम आप तक पहुंचती रहे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर भी लाजमी करना है। हम अपने लेक्चर को अब स्टार्ट करते हैं। हमारे इस लेक्चर में उसने क्या बताया, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशन है। इसको हम चार्ल्स लॉ भी बोलते हैं और उस टाइम पे हम प्रेशर को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। जबकि बॉयल्स लॉ में हमने प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन देखा था, उसमें टेम्परेचर को हमने क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। आज हम इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और आपस में टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन देखेंगे। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगी। इसमें भी आपने इसी तरह से, आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसी तरह से उसको करना है, अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप उसकी स्टेटमेंट राइट करेंगे। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर, यानी जो किसी भी गैस का वॉल्यूम है उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन बनता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। और उस टाइम पे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसकी मैथमेटिकली फॉर्म हम देखेंगे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब है कि अगर हम एक चीज को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी चीज भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। यानी हमने टेम्परेचर को अगर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर को अगर डिक्रीज किया तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आगे आपके साथ डिस्कस करती चलूं। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस, अगर एक टेम्परेचर का गैस का अगर हम जो टेम्परेचर है इज इंक्रीज, उसको बढ़ाते हैं, इट इंक्रीज द स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी में ऑब्वियसली इजाफा होगा। उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, आपस में वो टकराएंगे ज्यादा। Increase in average speed of the molecules result in more frequent and harder collision. More frequent and harder collision का मतलब है कि जब उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उनकी स्पीड ज्यादा होगी, तो जो उनकी कोलिजन भी क्या होगी, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, हेंस प्रेशर इंक्रीज। मतलब कि उसकी जो वॉल क्या होगा, वॉल के साथ उनकी जो कोलिजन क्या होगी, जब ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंट होगी, तो उस टाइम पे प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब मैंने लास्ट लॉ में हमने देखा था कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो हमने क्या करना है, उस टाइम पे प्रेशर को कांस्टेंट कर देना है ताकि प्रेशर का इफेक्ट ना हो हमारे इस चार्ल्स लॉ पे, या जो हम इस एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें इफेक्ट ना हो। इफ वी केप द प्रेशर कांस्टेंट, हम अगर उस टाइम पे प्रेशर को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, देन बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो इस टाइम पे क्या होगा कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज, जो गैस का वॉल्यूम होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हमने टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और हमने प्रेशर को उस टाइम पे कांस्टेंट कर दिया। अगर हम प्रेशर को उस टाइम पे कांस्टेंट ना करते तो हमारे वॉल्यूम पे क्या होता, ऑब्वियसली इफेक्ट होता। इसके बाद उसने एक्सपेरिमेंटली इसको यहाँ पे परफॉर्म भी करके दिखाया। ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें हमने गैस को फिल किया। ये हमारे पास पिस्टन है। अगर हम यहाँ पे पिस्टन है हमारे पास, हमने क्या करना है कि यहाँ पे टेम्परेचर को हमने यहाँ पे इंक्रीज नहीं किया। अब यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास नॉर्मल है, तो उस टाइम पे पिस्टन इस जगह पे वॉल्यूम इसका गैस का इतना आपके सामने शो हो रहा है। अगर हम यहाँ से टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, उसको हीट करना स्टार्ट कर दें, तो वॉल्यूम देखें आप, पिस्टन मूव करके ऊपर की तरफ चला जाएगा और वॉल्यूम देखें गैस का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। इससे क्या शो होता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी क्या हो गया है, इसका इंक्रीज होना शुरू हो गया है। जितना हम इसके यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये उसने एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके बताया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसने यहाँ पे हमारे पास क्या डिस्कस किया है इसके बारे में। व्हेन अ गैस इज हीटेड, जब हमारे पास कोई भी गैस हीट होगी, पिस्टन मूव्स अप, पिस्टन क्या होगा, उसका ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो इंक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। इफ द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, लेकिन शर्त क्या है, उस टाइम पे हमने प्रेशर को क्या कर देना है,
कांस्टेंट कर देना है, तब क्या करेंगे हम उसको हीट और वॉल्यूम का रिलेशन आपस में कंपेयर कर सकते हैं। प्रेशर को कांस्टेंट करना शर्त है। क्या होगा कि जब प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज होगा किसी भी गैस का, तो टेम्परेचर भी उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से उसका वॉल्यूम भी क्या हो, इंक्रीज हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में भी शो हो रहा है कि जब तक हमने उसको यहाँ पे हीट नहीं किया तो पिस्टन यहाँ तक ही है और वॉल्यूम उसका इतना शो हो रहा है। जैसे हम उसको हीट करना शुरू कर देंगे, पिस्टन देखिए ऊपर की तरफ मूव कर गया। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम भी क्या हो गया, गैस का ज्यादा हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंच साइंटिस्ट, ये सब कुछ जो परफॉर्म किया था किस साइंटिस्ट ने किया था, फ्रेंच साइंटिस्ट जैक्विस समड अप दिस ऑब्जर्वेशन। उसने सारे जो ऑब्जर्वेशन की थी उसको सम अप किया इन द फॉर्म ऑफ अ लॉ। उसने एक लॉ की फॉर्म में इसको सम अप कर दिया, विच इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ, जिसे हम क्या नाम देते हैं, चार्ल्स लॉ का नाम देते हैं। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, अगर हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करते हैं तो हमारे पास के क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। v इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, के टी। अगर हम यहाँ से कांस्टेंट को सेपरेट करते हैं तो टेम्परेचर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके वॉल्यूम के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आएगा, कांस्टेंट, ये हमारे पास रिलेशन बन जाता है एक। तो ये इसका थोड़ी सी मैथमेटिकली डेरिवेशन है, डिस्क्रिप्शन है, ये आपकी बुक पे शो नहीं की हुई, लेकिन आपके मेरे साथ मैंने थोड़ी सी ये शेयर कर दी है कि इसका क्या रिलेशन बनता है कांस्टेंट के साथ, ये आपस में किस तरह से इक्वेशन का आपस में टेम्परेचर का उसके साथ क्या रिलेशन होता है। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करें तो क्या हम उसकी जगह पे क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो ये सारा उसने एक्सपेरिमेंटली भी परफॉर्म करके दिखाया हुआ। इस तरह से आपने लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चार्ल्स लॉ आपके पास अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो स्टेटमेंट आपने राइट करनी है, उसके बाद उसकी मैथमेटिकली फॉर्म राइट करनी है, एक्सप्लेनेशन राइट करनी है, थोड़ा सा उसका एक्सपेरिमेंटली डिस्कशन करनी है, उसकी डायग्राम बनानी है। और ये एक्सपेरिमेंटली आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देंगे, सेम एज इट इज भी आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप डेरिवेशन को ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपको इसी तरह से पूछेगा स्टेट द चार्ल्स लॉ, तो आप उसकी मैथमेटिकली फॉर्म राइट कर देना और उसको क्या कर सकते हैं, उसकी स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग में पूछे तो आप लॉन्ग में इस तरह से सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आपकी बुक में इसने एक पैराग्राफ में सारा समराइज कर दिया, तो आप पैराग्राफ की फॉर्म में कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करते, इसके पॉइंट्स में अटेम्प्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, तो आप उस तरह से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको इसने एक्सपेरिमेंट की डायग्राम भी शो की, आप इसको इस तरह से डायग्राम बनाना चाहिए, सेम एज इट बना सकते हैं। अगर आप उसको सिंपली जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया आप उस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पे पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना, आपने उसको इसी तरह से पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना, जैसे कि मैंने आपके साथ यहाँ सामने यहाँ पॉइंट्स की फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो आपके सामने अब स्क्रीन पर एक वीडियो भी शो होगी, जिसके ऊपर जिसमें वो एक्सपेरिमेंटली आपके सामने ये करके भी बता रहा होगा कि किस तरह से ये पिस्टन किस तरह से ऊपर मूव करता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, और टेम्परेचर के डिक्रीज होने से पिस्टन किस तरह से वापस बैक भी होता है। और साथ ही वो आपको इस रिलेशन को यूज करते हुए वो वॉल्यूम की और प्रेशर की वैल्यूज को भी ऐड करके बताएगा, वो हमेशा कांस्टेंट के बराबर ही आएंगी। वी वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू ऐड करेगा कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है, उसकी वैल्यूज को ऐड करते हुए उसको आपको करके बताएगा वीडियो में। तो आपके सामने जो है आंसर वो कांस्टेंट ही आता है, सेम ही आएगा। तो ये इसने सारा एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बता दिया है। तो आपको वीडियो से भी अंडरस्टैंड हो गया होगा, जिस तरह मैंने आपको ये पॉइंट्स में आपको सामने शेयर किया, आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एवोगैड्रोस लॉ डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ है, और डिफ्यूजन का टॉपिक भी है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो ऑन टाइम आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।